दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि मुनक्के का आप किस तरह से सेवन करें कि पुराने से पुरानी जो कब्ज की समस्या होती है जिसकी वजह से ये पाइल्स, फिशर, फेस्टुला जैसी बीमारियों से लोग परेशान हैं, उसको हम कैसे जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। ये जो मुनक्का होता है फाइबर का रिच सोर्स होता है। इसमें कैल्शियम, आयरन ऐसे भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। या अर्थराइटिस, घुटनों में दर्द, यहाँ तक कि हार्ट में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आपको मुनक्के का सेवन ज़रूर करना चाहिए। मुनक्का हमारे कब्ज को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करता है, क्योंकि इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो कितने भी हार्ड स्टूल्स होते हैं इनको सॉफ्ट करने का काम करता है। इसको किस तरह से इसको लेना चाहिए कि ये कब्ज की समस्या दूर हो जाए, क्योंकि ये जो बवासीर, फिशर, फेस्टुला के जो पेशेंट होते हैं इनकी बीमारी जड़ से ख़त्म ना होने का सबसे बड़ा ही कारण होता है कब्ज। अगर उन्हें बार बार कब्ज बनती है तो उन्हें बीमारी बार बार उभर के आ जाती है। कई सारे कमेंट्स आते हैं कि बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं होती, तो बीमारी जड़ से ना ख़त्म होने का सबसे बड़ा कारण ही है आपका पेट। अगर आपको कब्ज बनती रहेगी तो कभी भी बीमारी जड़ से नहीं ख़त्म होगी। तो इसके लिए आपको ये बहुत आसान सा उपाय बता रही हूँ, बस आप इसको रेगुलर लेते रहिए। इसमें कुछ भी नहीं जाता, बस आसानी से आप कर सकते हैं, कोई भी ऐसा तामझाम भी नहीं है। लेकिन इससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और आपका पेट हमेशा हेल्दी रहेगा, कब्ज कभी भी नहीं बनेगी। आप देखेंगे बस यही करते करते ही आपकी जो पाइल्स, फिशर, फेस्टुला की बीमारी है ना, ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप इस रेमेडी को करिए। करते क्या आप लोग एक रेमेडी उठाएंगे, कुछ दिन करेंगे, फ़ायदा हुआ बंद, तो आपको नहीं। जैसी जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको अगर आप लगातार करते हैं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, उसे आपको करना चाहिए। लेकिन उसकी एक मात्रा होती है, उस मात्रा के हिसाब से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा लेने से ही साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं। तो आपको जो मात्रा बताई जाए, जैसे बताई जाए उस तरह से आप अगर सेवन करते रहेंगे रेगुलर, इसे कम से कम आपको 2 से 3 महीने करना चाहिए, जिससे बीमारी जड़ से ख़त्म हो। ऐसा ना हो ख़त्म हो जाए फिर आप रिलैक्स हो जाइए कि अब तो बीमारी ठीक, ऐसा नहीं होता। आपको इसे लगातार 3 महीने करना होता है, उसके बाद आपको ये बीमारी देखेंगे जड़ से ख़त्म होगी। क्योंकि खाना पीना जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर खाने पीने का ध्यान देंगे तो आप देखेंगे बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो मुनक्के में देखिए हम आपको सीड दिखा रहे हैं। सीड के भी कई सारी दवाइयाँ होती हैं, लेकिन आपको इसमें जो है सीड बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, सिर्फ मुनक्के का सेवन करना। मुनक्के में ऐसे बड़े बड़े सीड होते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि जो सीड है इसे निकाल के तब सेवन करना है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो जब भी आए तो उसका नोटिफिकेशन मिलता जाए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये रेमेडी कैसे तैयार करनी है, आपको इसकी मात्रा कैसे लेनी है और कैसे कैसे आपको लेना है। तो चलिए बताते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो मुनक्के होते हैं ना, ये मार्केट से लाते हैं, तो इसको आप एक बार वॉश कर लिया करिए, उसके बाद सुखा के तब रखा करिए। नहीं हो तो कपड़े से इसको अच्छे से पोंछ दिया करिए, क्योंकि इसमें ऊपर से गंदगी वगैरह, धूल उल भी लगे रहते हैं, क्योंकि ये सुखाते हैं, कहाँ पे सुखाते हैं इसका पता नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, देखिए इस रेमेडी के लिए आपको लेना है 10 मुनक्का। इस रेमेडी में 10 मुनक्के आप लेंगे। अगर आपको मुनक्के नहीं मिलते तो आप इसकी जगह पे किशमिश भी यूज़ कर सकते हैं। किशमिश तो आसानी से हर जगह पे अवेलेबल हो जाता है, लेकिन अगर आपको मुनक्का मिले तो किशमिश और मुनक्का दोनों आधा आधा मिला सकते हैं, या फिर सिर्फ मुनक्के के साथ आप कर सकते हैं। मुनक्के से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो देखिए 10 मुनक्का आपको डालना है पानी में, 1 गिलास पानी में, उसको ढक के रख देना है रात भर के लिए। और सुबह जब आप इसको खोलेंगे तो देखेंगे फूल के बिल्कुल ये डबल हो जाता है। तो आप क्या करिए, इसको आप निकाल दीजिए। इसमें जो बीज हैं, अगर आपने पहले से बीज निकाल के भिगाया है तो बीज निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने बीज नहीं निकाले हैं तो इसको जब आप निकालेंगे तो इसके जो सीड्स होते हैं उनको आप पूरी तरह सेपरेट कर दीजिएगा। और ये अगर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जैसे कई सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं शुगर में इसे खा सकते हैं कि नहीं, अगर आपको डायबिटिक हैं तो आप इस मुनक्के वाली रेमेडी नहीं करेंगे। आपको मुनक्का और किशमिश नहीं लेना है। आप इसकी जगह पे 3 से 4 अंजीर भिगा दिया करिए। अंजीर को भिगा के उसको लिया करिए। अंजीर जो होता है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए हेल्दी होता है और उससे डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने में हेल्प मिलता है। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो आप इसमें अंजीर यूज़ करेंगे, मुनक्का किशमिश बिल्कुल स्किप कर देंगे, बिल्कुल
बिल्कुल सेम प्रोसेस से आपको करना है। ये देखिए इसके बीजों को हमने नहीं निकाला था ना, तो अब इसे निकाल देंगे और ये जो आपका मुनक्का ये बन के बिल्कुल तैयार हो गया ये दवा। इसको आपको कैसे लेना है, सुबह सुबह आप इसे खाली पेट लेंगे, बिना कुछ नाश्ता वगैरह किए इसे खाली पेट लेते हैं। इसको लेंगे और इसके जो पानी है ना उसको भी आपको वेस्ट नहीं करना, उसे पी लेना है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों को इसका स्वाद नहीं अच्छा लगता पानी का, तो आप इसके उसको एक जूस जैसा बना सकते हैं। जैसे गर्मी का सीज़न है तो आप मुनक्के को, ये जो पानी है इसको आप ये जो जूसर जार होता है उसमें आप डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा मिश्री पाउडर जो आता है उसको आप डाल दीजिए, इसमें थोड़ा लेमन जूस डाल दीजिए, यानी अपने स्वाद के हिसाब से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। इस जूस को अपने अकॉर्डिंग आप टेस्टी बना के सुबह के टाइम पी सकते हैं। तो ये फूला हुआ जो मुनक्का है, आप किशमिश यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ आप इस ड्रिंक को पीना स्टार्ट करिए। सुबह के टाइम पे पीजिए और रात के टाइम पे भी सेम प्रोसेस, दिन में ही इसी तरह से आप इसको भिगा दीजिएगा और शाम के टाइम पे पीजिएगा। देखिए मुनक्के की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। वो कहते हैं मुनक्का ज़्यादा खाएंगे तो पेट में जलन होगा, लेकिन अगर आप इस तरह से जब भिगा के खाते हैं ना तो आप इसकी तासीर बदल जाती है। और इसको लेने का एक और तरीका भी मैं आपको वीडियो में लास्ट में बताएंगे कि और किस तरह से लेते हैं कि कब्ज दूर हो जाती है। तो इसे 2 तरीके से ले सकते हैं। एक तो होता है इस तरह भिगा के लेना, तो भिगा के लेंगे तो अगर आपके शरीर के अंदर जो है पित्त वायु ये बढ़ी हुई है तो वो भी कंट्रोल में हो जाती है। आप इस तरह से इसको खा लीजिए, पूरा मुनक्का ऐसे चबा चबा के खा लीजिए। जूस वगैरह बनाने का झंझट न लीजिए, ऐसे ही आप चबाइए और पानी को इसके पीछे इसको पी जाइए। एक दवा की तरह काम करता है, तो इसे आप सुबह सुबह खाना स्टार्ट करिए। और नहीं खा सकते तो जैसे हमने कहा आप उसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज करके भी आप इसे खा सकते हैं, आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो ये देखिए जो पानी है ना, देखिए थोड़ा कलर भी चेंज हो जाता है, तो आप इस तरह इसको पी लीजिए और ये मुनक्के को खा लीजिए। ये बहुत इफ़ेक्टिव है, इसे आप लगातार करके देखिए, 7 दिन ही अगर आप लगातार कर लेंगे तो ही आपको इसका रिजल्ट दिखने को मिल जाएगा कि कैसे कब्ज आपकी दूर होने लगेगी। और इसे लगातार 2 से 3 महीना करना चाहिए। अगर आप चाहें तो बीच बीच में थोड़े दिन के लिए 1-2 दिन गैप कर दिया करिए, लेकिन इसे कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपकी जो पेट में कब्ज वाली समस्या है ना वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। और अभी लास्ट में जो हम आपको बताएंगे इसको दूध के साथ कैसे लेते हैं, उसको रोज़ रात में लिया करिए और इसे दिन में लिया करिए। 2 तरह से आप ले सकते हैं, यानी रात में भिगाइए, दिन में पानी के साथ लीजिए। और रात के टाइम पे अभी हम आपको लास्ट में वीडियो में बताएंगे कि दूध के साथ कैसे लेते हैं। अब ये तो बहुत ही बढ़िया सा आपके लिए रेमेडी तैयार हो गई। इसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, आप इसे आसानी से पानी में भिगा के इस तरह से खा सकते हैं। जैसे हमने कहा स्वाद के लिए आप चाहिए लेमन जूस डाल दीजिए, या फिर ऑरेंज जूस है, संतरे का रस डालिए, मौसमी का रस, कुछ भी आप डाल के उसके अंदर इसको पीस के एक जूस के जैसा बना के भी पी सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये सिंपली पिया नहीं जाता है, तो उनके लिए ये है कि आप उस तरह से पी सकते हैं, या फिर समर के सीजन में आप इस तरह इसका ड्रिंक बना के पी सकते हैं। तो चलिए दूसरा तरीका बताते हैं। अगर आप रात के समय पर इस ड्रिंक को पीते हैं रोज़ रात में सोने से पहले, तो आपकी कब्ज पूरी तरह से दूर हो जाती है। साथ साथ ये जो पेट के अंदर जो एनएस मार्ग में जो नसें सूज जाती उनको भी ये हील करता है, यानी सूजन को कम करता है, जिसके वजह से कब्ज पूरी तरह जड़ से ख़त्म होती है। और पाइल्स के पेशेंटों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। आप इस तरह से अगर दूध के साथ इसको बनाते हैं तो देखिए दूध के साथ आप क्या डालेंगे, मुनक्का तो आपको लेना ही है, उसके साथ थोड़ा सा ले लीजिए किशमिश और इसमें अंजीर भी ऐड करिए। अंजीर बहुत इफ़ेक्टिव होता है, अंजीर में फाइबर रिच मात्रा में पाई जाती है। ये तीनों चीज़ जो हम आपको दिखा रहे हैं ये फाइबर का भंडार है। अगर आप इस तरह से दूध में इसे बॉयल करके रात में सोते समय हल्का गुनगुना सिप सिप करके पीते हैं, फिर ये ड्राई फ्रूट्स को चबा के खा लेते हैं, तो आपकी कैसी भी कब्ज की समस्या है ठीक हो जाएगी। आपको इधर उधर कुछ भी नहीं करना। कब्ज के लिए सिंपल सा ये उपाय जो हम आपको बता रहे हैं दोनों तरह से, अगर आप रात में इस तरह दूध में लीजिए और सुबह में इस तरह पानी में भिगा के लीजिए तो आपकी कब्ज हमेशा दूर रहेगी और पाइल्स फिशर फेस्टुला की बीमारी में भी आपको आराम मिलेगा। ये देखिए कैसे दूध में जब आप बॉयल करते हैं ना 5 मिनट के लिए इसे आप मीडियम टू हाई पे करके इसे गरमा लीजिए, अच्छे से बॉयल कर लीजिए, तो ये जो अंजीर है, मुनक्का, किशमिश ये फूल जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए जब दूध में आप बॉयल करते हैं तो दूध थोड़ा सा उबाल आ जाए तब आप इसे डाला करिए, क्योंकि ये जो किशमिश होता है थोड़ा खट्टा होता है, तो कभी कभी दूध फटने का डर होता है। तो थोड़ा सा दूध में उबाल आ जाए उसके बाद इन चीज़ों को आप डालेंगे। तो ये देखिए जो मलाई है ना, आप मलाई को चाहिए तो उतार दीजिए, जो
उतार लीजिए, या फिर अगर आप पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मलाई तो नहीं है, लेकिन बहुत मोटी मलाई आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो हल्की फुल्की मलाई है तो आप उसे ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मलाई आप बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, उसे इससे सेपरेट कर दीजिएगा। उसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स है, इसको आप किसी एक बर्तन में निकाल लीजिए, उसको चबा के खाइए और उसके पीछे दूध जो है इसमें पी लीजिए। दूध में चाहिए थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी आप डाल दीजिए, इसमें मीठे के लिए आप चाहिए मिश्री पाउडर डाल लीजिए या फिर शहद डाल लीजिए, यानी अपने स्वाद के हिसाब से आप इसके स्वाद को बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको मीठा पीना है तो मीठे में चीनी डालना चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, अगर आप डायबिटिक के पेशेंट नहीं हैं। और या फिर अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप इसमें ये मुनक्का और किशमिश नहीं डालिएगा, सिर्फ अंजीर के साथ आप इसको बना के पिएंगे। जो शुगर के पेशेंट होते हैं उन्हें किशमिश मुनक्का नहीं लेना है, उन्हें सिर्फ अंजीर में बनाना है। और अंजीर के साथ ही इसी तरह से बॉयल करके 3 अंजीर आप डालिए और 3 अंजीर को इस तरह से चबा के खा लीजिए और इसके पीछे दूध पी लीजिए। और इसमें मीठा वगैरह आप कुछ भी नहीं डालेंगे। और जो सिंपल ही लोग हैं, जो पाइल्स फिशर फेस्टुला के पेशेंट हैं, आप उसको स्वाद के लिए आप इसमें मिश्री डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं, 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए। उसके बाद ये जो ड्राई फ्रूट्स इसको खा लीजिए और दूध को पीछे पीछे पी लीजिए। आप ऐसा करके देखिए लगातार, सिर्फ 1 हफ्ते मेरी बात को मान के अगर आप करते हैं, 1 हफ्ते बाद आप खुद ही कमेंट्स में बताएंगे कि जो इतनी पुराने आपकी कब्ज की समस्या है जिसकी वजह से आप कितनी परेशान हैं, वो आपको कितना ज़्यादा इससे लाभ मिला है। और ये जो इसकी तासीर गर्म होती है ना, अगर आप इस तरह से इसको बना के पीते हैं तो ये तासीर इसकी बदल जाती है। कच्चा अगर आप ऐसे ही खाएंगे तो इसकी तासीर गर्म होती है, पेट में जाके गर्मी पैदा करती है, लेकिन आप इस तरह से इसको बॉयल करके दूध में या पानी में भिगा के खाते हैं तो इसकी तासीर बदल जाती है और आपके हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है, कब्ज को दूर करता है। तो आप इस तरह से इन दोनों रेमेडी को यूज़ करिए और आप देखेंगे आपकी जो पाइल्स फिशर फेस्टुला की बीमारी है ना, ये बहुत आसानी से दूर हो जाएगी। दोस्तों, मैंने आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सी लंच की एक थाली बना के तैयार की है कि आप किस तरह से उसमें खाना खा सकते हैं पाइल्स फिशर फेस्टुला के पेशेंट। हम आपको बहुत जल्दी देने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको तुरंत ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।